हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे इस लेक्चर में स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। स्मार्ट सिटी क्या होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो एक स्मार्ट सिटी इन एन अर्बन एरिया दैट यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। तो जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्मार्ट सिटी हम उसे बोलते हैं जो लोग सिटी के अंदर रह रहे हैं, जो सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। ठीक है। इट यूजेस डाटा एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मेक सिटीज मोर इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। तो ये लोग क्या करते हैं कि डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसके और अच्छे से उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके अपनी सिटी को, उसके लिए प्रयास करते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं स्मार्ट सिटी के? पहला हम बात करते हैं स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिटीजन पार्टनरशिप, डिजिटल सर्विसेज। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम काम होगा वो पेपरलेस काम होगा, ई गवर्नेंस होगी। ठीक है। सिटीजन का हर चीज़ में वहाँ पर पार्टिसिपेशन, हर चीज़ का वहाँ पर अपन सर्वे कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम सर्विसेज होंगी वो डिजिटल सर्विसेज, जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया। स्मार्ट मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉट मोनेटाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो जो सिटी होगी उसके अंदर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इंटेलिजेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप आपके घर से बाहर निकले, आपको घर के बाहर ही जो है कुछ साइकिल्स जो है डेली यूज़ की साइकिल्स वो आप रेंट पर ले सकते हैं। वहाँ से आप सिटी बस के बस स्टॉप पर जा सकते हैं। सिटी बस से आप आपका जो भी सिटी बस के स्टॉप से आप अपने ऑफिस के लिए निकल सकते हैं वापस यहाँ से साइकिल लेके। तो ऐसा कुछ एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हम बात करें तो जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको GIS GPS के माध्यम से पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा है, तो जो ट्रैफिक पुराना वाला पिछला वाला सिग्नल है वो अपने आप ट्रैफिक का मूवमेंट जो है चेंज कर देगा और थोड़ा सा इंडिकेट करेगा कि आप इस बार ये वाला रास्ता ले लीजिए। ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। स्मार्ट एनर्जी की बात करें तो जो मैक्सिमम चीज़ें होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा काम होगा। एनर्जी की एफिशिएंसी वहाँ पर ज़्यादा, जैसे जो बल्ब्स वगैरह हैं वो सोलर एनर्जी वाले यूज़ कर सकते हैं। जो रोड लाइट्स जो होती है वो सोलर एनर्जी वाली यूज़ की जा सकती है। स्मार्ट बिल्डिंग, जो मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स होगी हम उस पर फोकस किया जाएगा कि ग्रीन बिल्डिंग हो, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो, बिल्डिंग का ऑटोमेशन हो, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहाँ का प्रॉपर होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, पार्किंग जो स्मार्ट हो सकती है, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे है ना, मल्टी लेवल पार्किंग अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का सिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का, ताकि हम हमारे जो डेली लाइफ है उसको थोड़ा सा इजी बना सकें और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिटी कर सकें। स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन को लागू किया, जिसके अंदर 100 सिटीज़ को जो है स्मार्ट सिटी 5 साल के पीरियड में कन्वर्ट करना था। ठीक है। इसमें जो है रिन्यूअल ऑफ रिट्रीफिटिंग, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट टू मेक सिटीज़ मोर लिवेबल एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव। तो इन्होंने क्या करा कि जो पुरानी जैसे जो हेरिटेज स्ट्रक्चर हैं उनको वापस से इन्होंने रीस्टोर किया और वहाँ पर ग्रीनरी का डेवलपमेंट किया। आप बोल सकते जो बिजली के तार हैं वो आप जहाँ स्मार्ट सिटी वाला पोर्शन है वहाँ बिजली के तार जो है वो अंडरग्राउंड कर दिए। वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ का प्रॉपर कर दिया। जो गैस लाइन है वो उन्हें प्रोवाइड कर दी, जो गैस लाइन के थ्रू, मतलब अपने सिलेंडर आता है ना, तो गैस लाइन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया में। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोसेस। अब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है? प्रिपरेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रपोजल SCP बाय द सिटी। जो सिटी है वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करती है कि हम जो है हमारे सिटी का या तो पर्टिकुलर एरिया या होल सिटी जो है उसको हम एज ए स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहते हैं, जिसके तहत हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम ये करेंगे, जो सिटी का जो मेन सिटी एरिया उसके लिए, वोल सिटी एरिया उसके लिए करेंगे, हेरिटेज रजिस्ट्रेशन के लिए ये करेंगे। सारा ये हम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स को सबमिट करते हैं। ठीक है। उससे वो एवोल्यूशन करती है और उसके बाद उस एवोल्यूशन के बेस पे सिटीज़ फंड करते हैं, मतलब सिटीज़ सेलेक्ट करती है और उनको फंड करती है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रपोजल बाय द सिटी। जैसे ही वो फंड पारित हो जाता है तो किसी प्राइवेट गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू वो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली बात है, अगर स्मार्ट सिटी में आप रह रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। स्मार्ट सिटी प्रोवाइड बेटर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक स्पेस दैट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्मार्ट सिटीज फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। स्मार्ट सिटीज एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट जॉब्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। ठीक है। सिटीजन पार्टनरशिप। स्मार्ट सिटी प्रमोट सिटीजन पार्टनरशिप इन गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग एंड सर्विस डिलीवरी। तो
तो ये कुछ फ़ायदे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उस सिटी की जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि स्मार्ट सिटी है, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बिजनेस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सिटीजन के पार्टनरशिप हर चीज़ के अंदर होगी, मतलब वो अपना डिसीजन जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो फंडिंग का, फाइनेंसिंग का चैलेंज आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फंडिंग विच कैन बी चैलेंज फॉर सिटीज। टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी विच मे नॉट बी रेडी अवेलेबल फॉर अफोर्डेबल फॉर ऑल सिटीज़। तो जो हायर टेक्नोलॉजी है वो हर सिटीज़ जो है अफोर्ड नहीं कर सकती है आज की तारीख में, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आप BRT सिस्टम बनाने की बात करें, आपकी सिटी में रोड ही नहीं उतना, और उसके लिए आप BRTs के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ऐसा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं लेकिन वो उसको यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनकल्सिविटी, स्मार्ट सिटीज मस्ट इंश्योर दैट ऑल सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम दी प्रोजेक्ट्स एंड देयर इज नो एक्सकल्शन एंड मार्जिनाइजेशन। तो अब ये भी सोचना जरूरी कि जो जो लोग रह रहे हैं उनको सबको वहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक वर्ग को जो है, मतलब मान लो व्यापारी वर्ग को आपने छोड़ दिया, या आपने रेजिडेंशियल वर्ग को छोड़ दिया, इंडस्ट्री वालों को छोड़ दिया, तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ बिग चैलेंजेस हैं। कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कंक्लूजन की बात करें तो स्मार्ट सिटी जो है फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, बिजनेस, सिटीजन और एनवायरनमेंट को और हेल्प करती है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है और अर्बन एरियाज़ को लिवेबल, प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ में ये कन्वर्ट कर रही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।